देखिए, उपचुनाव की तैयारी है, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। किस तरह की सभा तैयारी कर रही है और क्या समझते हैं कौन उम्मीदवार होगा? कुछ अभी निर्णय है, इस पर लगाम लगेगा? अंतर्कलह कहीं नहीं है। अगर अंतर्कलह होती तो हम मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतते। हमने अभी एक ऐसा परिणाम संगठन के साथी कार्यकर्ता और नेताओं के बूते मुजफ्फरनगर लोकसभा जीत के दिया है। समाजवादी पार्टी के बनने के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा पर हम दूसरी बार जीते हैं। पहली बार 2004 में मरहूम मनव्वर हसन साहब जीते थे, जब हम लोकदल के साथ थे। आज हम लोकदल के बिना मुजफ्फरनगर में जीते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, जहां तक मीरापुर के उपचुनाव को लेकर है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 9000 से इस सीट पर पिछड़े लोकसभा चुनाव में। कुछ गलतियां रही होंगी, निश्चित तौर पर हमने उस पर काबू पा लिया है। और जहां जहां हमारी संवाद की कमी थी, हमने लोगों के बीच में पिछले 1 महीने से मैंने 60-70 गांवों का मीरापुर के दौरा किया है अब तक। जहां भी हमारी कुछ कमियां थी या लोगों के बीच हम नहीं पहुंच पा रहे थे, हमने अपनी पहुंच बढ़ाई है। और अभी पूरी पार्टी मैदान में उतरेगी। जैसी क्लियर हो जाएगा टिकट, जिसे भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाएंगे, वहां पर समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतेगी। 10 साल से राशन जो है फ्री वितरण हो रहा है, सरकार द्वारा चल रहा है। अभी महिलाओं में दिमाग में भाजपा बढ़ी है, कैसे डिवाइड होगा? देखिए, आपने अभी परिणाम देखा। अगर मीडिया हमारा 10% साथ दे देती इंडिया गठबंधन का, तो हमारा आंकड़ा 300 के पार होता। अब हम 240 के लगभग रहे। बहुत सारे हमारे सांसद, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं, सपा के 4 सांसद 4000 के नीचे हार गए या हरा दिए गए। इसमें प्रशासनिक अमले का भी बहुत रोल है। 60-70 एमपी तो पूरे देश में डीएम ने जिता के दिए हैं। और जहां तक आप महिलाओं के संबंध में बात कर रहे हैं कि उनके दिमाग में भाजपा घुसी है, तो हम आपको बताना चाहते हैं 2022 में हमें 36 दशमलव कुछ वोट मिले थे और अब के हमें 43% उत्तर प्रदेश में वोट मिले हैं। ये जो 7% वोट हमारा बढ़ा है, ये आधी आबादी का ही वो वोट है जो भाजपा को पसंद कर रहा था और अब समाजवादी पार्टी के साथ आया है। अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही थी कि मीटिंग हुई, सत्ता पक्ष के मंत्री, चाचा मंत्री और विधायक सब रहे और वो डराने का काम करे। किस तरह का डराने का काम होता है? देखिए, अभी आपने मंगलौर का चुनाव देखा, किस तरीके से भाजपा वहां ने, जिनकी सरकार है, किस तरीके का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा पर 1,32,000 मुसलमानों की वोट है। उन्हीं से भयभीत है लोकदल और भाजपा का गठबंधन। अगर वो वोट अपनी अक्सरियत में पड़ गई तो निश्चित तौर पर लोकदल वहां नहीं जीतेगी। और ये जो रणनीति बताई जानी चाह रही है, मैं सवाल करना चाहता हूं उन विधायकों से जो हमारे समाज से आते हैं, लोकदल के उन नेताओं से जो मेरे समाज से आते हैं, क्या वो मुसलमानों पे लाठीचार्ज करवाएंगे? क्या रामपुर पैटर्न पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप वोट डालने का अधिकार कैसे छीन लेंगे किसी से? आप मैदान में आइए। हार जीत हम देवतुल्य मतदाताओं का, अगर हम वहां चुनाव, अब भी बिजनौर पर हम हारे हैं तो तब भी हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दी। जिन्होंने नहीं भी दी उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन भाजपा और लोकदल की रणनीति जो है कि मुसलमान मतदाताओं को हम वोट नहीं डालने देंगे, तो वो जो नेता वहां पर मुसलमानों के बीच जाकर भाषण देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, उनसे मेरा सवाल है कि वो इस प्रक्रिया से दूर रहें। नहीं तो जो सामाजिक ताना बाना आप तोड़ना चाहते हैं मीरापुर विधानसभा पर, ये हम टूटने नहीं देंगे।